आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर, जिसका संबंध प्रकृति से है, माया से है। इसलिए हमने उसके नीचे क्या लिखा है, प्रकृति। और प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को दर्शाने के लिए ही हमने प्रकृति के तीन अलग अलग वर्ण दिखा दिए हैं। परा को हमने सत्वगुण से, क्र को हमने रजोगुण से और ती को हमने तमोगुण से दर्शाया है। और इन सभी स्थितियों का क्योंकि एक सजातीय संबंध है, क्योंकि आपके हमारे सबके ही स्थूल शरीर ये माया के बने हैं। माता के गर्भ में इनकी निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में आरंभ होकर पूर्ण होती है। और उसके बाद की स्थितियां यानी कि शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंतिम स्थिति फिर क्या, एक मृत्यु की। यानी कि इस स्थूल शरीर का आरंभ होता है, कुछ स्थितियों में ये अपना जीवन बिताता है और एक यंत्र के रूप में जैसा जैसा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि द्वारा ये संचालित होता है, या यूं को कि जैसा जैसा कारण शरीर में स्वभाव बना होता है या संस्कार बना होता है, जो पहले की मनुष्य योनियों में हम बना चुके होते हैं, या वर्तमान जीवन में ज्ञान के स्तर पर जैसी जैसी नई स्थितियों का हम इन तीन गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा ही आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर विचार बनते हैं। फिर वैसे वैसे ही संस्कार कारण शरीर में बनते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसा जैसा कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अच्छे बुरे कार्य करते हैं, उस स्थूल शरीर रूपी यंत्र के रूप में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जैसा जैसा कार्य करती रहती हैं, भोग करती रहती हैं, उसके फलस्वरूप आपका हमारा एक कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। यानी कि संक्षेप में आपको हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि ये स्थूल शरीर जो कि माता के गर्भ में बनता है, ये बहुत ही अधिक अपनी एक महत्ता लेके आया है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ की संज्ञा देते हुए, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व तो आपका हमारा है, मनुष्य योनि का है, मनुष्य शरीर का है। और उस शरीर को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, भले ही ये तामसी है, इसलिए तो हमने स्थूल शरीर को ही काले रंग से दर्शाया है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके जो सूक्ष्म भूत है आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन स्थितियों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे हम समझ जाते हैं, इसलिए तो हमने क्या कहा है कि इनका एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को आप और हम तोड़ नहीं सकते, समाप्त कर नहीं सकते। यानी कि जोगी हो, भोगी हो, रोगी हो, सबके ही शरीर देखिए तामसी हैं, लेकिन इस तामसी शरीर से ही आपका हमारा एक सदुपयोग करते हुए, आप और हम साधना करते हुए, कर्म जो, ज्ञान जो और भक्ति जो की स्थितियां बनाते हुए, ये मनुष्य जीवन के अवसर को ही एक साधना में बदल सकते हैं। यानी कि कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों में स्थित होते हुए अपने मनुष्य जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। इसका अभिप्राय क्या है, इस मिले हुए जन्म को ही हम अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। और यदि हम धर्मानुसार सत्संग नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छे विचार बन नहीं पाते। लेकिन जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं करते, तो फिर चिंतन मनन की स्थितियां तो बन ही नहीं पाती। यानी कि जो स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमने बनानी है, वो बनती नहीं, तो फिर आगे की स्थितियां सूक्ष्म शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर से जो कारण शरीर में संस्कारों की स्थिति, वो फिर बन नहीं पाती। यानी कि आत्मा का जैसा प्रकाश ज्ञान जिस स्थिति विशेष में हम जन्म के समय लेके आते हैं, उस स्थितियों में तो हम सुधार करते नहीं। और नए स्तर पर जैसा जैसा हम प्रकृति के 3 गुण, इसलिए हमने प्रकृति के देखे 3 वर्णों में अलग अलग गुणों की स्थितियां दर्शाई है। प्रा का अभिप्राय सत्व गुण से है। देखिए प्रकाश में स्थितियों में हम जितना अधिक रहते हैं,
हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं, और उस सत्वगुण का संग में ही सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति है 2 घंटे 40 मिनट की, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जिसमें गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका है, आने वाला रजोगुण संसार अभी जगा नहीं है। इसीलिए इस स्थिति विशेष का सदुपयोग करते हुए, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी यदि हम व्यायाम करते हैं, आसन लगाते हैं, कुछ अलोम विलोम जैसी कुछ प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है, सुबह की जलवायु शुद्ध होती है। और यदि हम साधना करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, किसी भी प्रकार से हम आध्यात्मिक स्थितियों में अपने आप को स्थित करने का एक प्रयास करते हैं, तो वो आपके हमारी एक साधना है, जिसके स्तर पर मन बुद्धि शुद्ध होने लगते हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर आपका हमारा शुद्ध होने लगता है। और सूक्ष्म शरीर जितने जितने स्तर पर शुद्ध होता जाता है, फिर उतनी उतनी कारण शरीर की स्थितियां सुधरती जाती हैं, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। देखिए सूक्ष्म शरीर ही मुख्य कारण है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। देखिए मन बुद्धि जब स्वस्थ रहते हैं, सात्विक रहते हैं, तो स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। जैसा आप मन बुद्धि संचालित करते हैं वैसी ही दिशा में जाता है। यानी कि स्थूल शरीर की अपनी कोई स्वयं की इच्छा नहीं है, यानी कि यंत्र की अपनी कोई इच्छा नहीं है। आपका फ्रिज हो चाहे गीजर हो, इसमें जैसी जैसी चेतन सत्ता आती है वो अपना कार्य करते हैं। अब स्थूल शरीर रूपी यंत्र को हम जैसा बना लेते हैं, वो वैसा ही फिर क्रियाएं करते हैं, यानी कि मन बुद्धि के इशारों को ही वो समझते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 कर्मेंद्रियों से कहो, ज्ञानेंद्रियों से कहो। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? ये तो मात्र एक नौकर है। नौकर तो देखिए मालिक के अधीन है। मालिक जैसा जैसा इशारा करता है, नौकर वैसे वैसे कार्य करते हैं। यानी कि नाक जिब्या आंख त्वचा कान 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। ये मन जैसा चाहता है फिर वैसे ही ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं। और मन के ऊपर कौन है? उसका बॉस बुद्धि। अब बुद्धि देखिए सात्विक होगी तो फिर वो मन को नियंत्रित रखती है। सात्विक बुद्धि तभी रहती है जब वो सत्संग करती है, गुरु के प्रवचनों को सुनती है। और यदि बुद्धि ही सत्संग नहीं करती तो वो सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती, फिर वो राशि बन जाती है। राशि बुद्धि फिर संसारी वैभव इकट्ठे करती है, धन संपदा इकट्ठी करती है। वो संसारी वैभव को इकट्ठा करने के लिए अधिक से अधिक धन कमाती है। अब अधिक से धन कमाते कमाते देखिए रजोगुण और तमोगुण पास पास है। इसीलिए राशि मनुष्य जब अपने धन का फैलाव करता है, यानी कि लोभ से वो संग्रह वृत्ति में घिरने लगता है, अनीतिगत कार्य करता है, कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों के विरुद्ध भी। देखिए शास्त्रों में तो 5 स्थितियां आरंभ से ही समझाई गई हैं। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थिति है। इन स्थितियों से जितना दूर रहोगे आप पाप कर्मों से बच सकते हो। और इनका संग होते मात्र आपके हमारे पाप कर्म खुलम खुला होने लगते हैं, बहुत अधिक पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। ये सभी स्थितियों को मैं बहुत ही स्पष्ट और साधारण शब्दों में इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय कल युग की स्थितियां हैं। मनुष्य इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से हिचकता नहीं, लज्जा महसूस नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखे लिव इन संस्कार, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। क्योंकि जब जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, ये बिगड़ते तभी है जब धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती। ये 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, कर्म कांड की करने की स्थितियों से है। देखिए कर्म कांडों को भी जब हम ज्ञान पूर्वक करते हैं तो फिर धर्म की स्थिति मजबूत होती है। यदि हम कर्म कांड देखिए बेमन से करते हैं, लोभ भय से करते हैं, तो फिर धर्म की स्थिति भी कोई मजबूत बन नहीं पाती। मजबूत धर्म नहीं होने से तो फिर वो अर्थ और काम बिगड़ते रहते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं अपने धर्म को प्रथम स्थान पे रखो।
धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है, अर्थ देखिए तामसी स्थिति है, काम ये राशि स्थिति है, संसारी विषय भोगों की स्थिति है, लोलुपता है, असत्य है, ये सभी स्थितियां धर्म की मर्यादा के भीतर रहने से ही आपका हमारा जीवन एक मर्यादित, संतुलित, व्यवस्थित रहता है। और यदि ये अर्थ और काम उस धर्म की चार दीवारी को लांद जाते हैं, कूद जाते हैं, तोड़ देते हैं, देखिए जब धर्म की चार दीवारी कमजोर होगी तो वो ढह जाती है, टूट जाती है, और ये अर्थ और काम फिर नाचने लगते हैं। आजकल युग में कुछ ऐसी ही स्थितियां, देखिए भोगों की स्थितियां आप देख ही रही हो, 24/7 का रूप ले चुकी है। ये विभिन्न प्रकार के हेरा फेरी, घोटालेबाजी, चोरी डकैती, डिजिटल अपराध, घोटालेबाजियां, ये सभी अर्थ के बिगड़े हुए रूप हैं। जब धर्म प्रथम स्थान से कमजोर होता है तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। यानी कि जब सतोगुण कमजोर होता है, सत्संग कमजोर होता है, तो फिर ये राशि बुद्धि तामसी बन जाती है। यानी कि ये सभी स्थितियां को ज्ञान पूर्वक आपको भी समझना है। जब तामसी बुद्धि है तो फिर मन के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, फिर तो मन बुद्धि को अपने अधीन में रखते हुए विभिन्न प्रकार के बुद्धि द्वारा अपराध करवाती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो शास्त्रों में कहे कि स्थूल शरीर का स्वभाव है कि वो विषय भोगों में असक्त रहता है, उसका एक रुझान है। ये इंद्रिय दोष भी शास्त्रों में ऐसा स्वीकार किया गया, क्योंकि ये विषय भोगों का ही एक परिणाम है। देखिए इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से न देखते हुए ज्ञान पूर्वक इनके ज्ञान विज्ञान को समझना चाहिए। इसीलिए तो हमने सफेद रंग से एक सजातीय संबंध शब्द, एक वाक्य लिखा है, ताकि इन सभी स्थितियों को हम समझें। देखिए तमोगुण को रजोगुण द्वारा, रजोगुण को सत्वगुण द्वारा नियंत्रित करना अनिवार्य है, और ये सत्संग किए बिना संभव नहीं है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए यानी कि स्थूल शरीर के स्वभाव पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हमें मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी स्थितियों का चिंतन मनन करते हुए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने होंगे, ताकि मन बुद्धि में कोई बुरे विचार नहीं आए, बुरे फुरने उठे ही नहीं। अन्यथा बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर उठते रहते हैं, और जब ये बुरे संस्कार वेग से आते हैं, एक आंधी तूफान का रूप धारण कर लेते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं, सीधा स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाए जाते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषय भोगने को विवश कर देते हैं। इन सभी स्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती, नाचने लगती। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र यहाँ तक भी कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो, उदासीनता बनाओ, और सत्वगुण की प्रशंसा करो। और आज मनुष्य सत्वगुण से ही बचता फिरता है, सत्संग की बातें सुनता नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करने के लिए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आपको मैं अपना स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारी जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।